एक बादशाह था जिसका नाम नमरूद बिन कनान था। वो एक निहायत मगरूर और मुतकब्बिर हुक्मरान था जिसकी सल्तनत मशरिक से मगरिब तक फैली हुई थी। वो अपनी ताकत के नशे में इतना बदमस्त था कि खुद को खुदा कहता था। वो कभी आसमान की तरफ नहीं देखता था और ना ही अपनी हाजत अल्लाह से मांगता था, बल्कि कहता था, मैं ही सबसे एला खुदा हूँ, आसमान का खुदा क्या चीज़ है, इस मलऊन पर लानत हो। एक दफ़ा उसने गधे पर सवार होकर आसमान की तरफ तीर मारने की भी कोशिश की और कहा कि अगर आसमान में कोई दूसरा खुदा है तो उसे मार डालूंगा। एक रोज़ नमरूद के दरबार में तमाम नजूमी और जादूगर परेशान बैठे थे। नमरूद ने पूछा तो उन्होंने कहा, बादशाह सलामत, हमें फलक पर एक अजीब सितारा नज़र आया है। एक लड़का पैदा होगा जो आपकी सल्तनत को तबाह कर देगा। नमरूद ने पूछा कि वो कब पैदा होगा। उन्होंने बताया, 3 दिन और रात के बाद वो बाप की पुश्त से माँ के शिकम में आ जाएगा। नमरूद ने फौरन हुक्म दिया कि शहर की कोई बालिग औरत अपने शौहर से ना मिले, वरना सबको सख्त सज़ा दी जाएगी। उसी दिन नमरूद का एक चौबदार था जिसका नाम आज़र था। आज़र और उसकी अहलिया इस रात बहुत शदीद ख्वाहिश पैदा हुई। आधी रात को हज़रत इब्राहीम की वालिदा नमरूद के महल के दरवाज़े पर आईं और देखा कि पहरेदार सो रहे हैं। वो खामोशी से नमरूद की ख्वाबगाह के पास पहुँचे, जहाँ आज़र हाथ में शमा और तलवार लिए पहरा दे रहा था। जब दोनों की आंखें चार हुईं तो शदीद मोहब्बत गालिब आ गई। अल्लाह के हुक्म से आज़र की शक्ल का एक दूसरा शख्स उसकी जगह पहरा देने खड़ा हो गया और मियाँ बीवी ने नमरूद के सरहाने सोहबत से फरागत पाई। उसी रात अल्लाह के हुक्म और कुदरत से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का नुत्फ़ा माँ के रहम में ठहर गया। हामिला औरतों को कत्ल किए जाने के खौफ से हज़रत इब्राहीम की माँ ने खामोशी से शहर से बाहर जाकर एक गार में पनाह ली और वहीं हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई। उनके नूर से सारा गार जगमगा उठा। माँ ने रोते हुए बच्चे को वहीं छोड़ा और घर चली गईं। फ़ौरन जिब्राइल अलैहिस्सलाम नाजिल हुए और बच्चे के मुंह में दोनों अंगूठे रख दिए। एक से दूध और दूसरे से शहद जारी हुआ। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उन्हें पीते रहे और किसी चीज़ के मोहताज न हुए। हर हफ्ते जब उनकी माँ आती तो बच्चे को बिल्कुल महफूज और तंदुरुस्त देखकर हैरान रह जाती। जब वो वहाँ से जाती तो एक पत्थर आकर गार का मुंह बंद कर देता था। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम 7 साल के हुए तो एक दिन अपनी माँ से पूछा, ए मेरी माँ, तुम्हारा खुदा कौन है? माँ ने कहा, तेरा बाप जो मुझे खाने को देता है। फिर पूछा, उसका खुदा कौन है? माँ ने कहा, कोकब, सितारे। हज़रत इब्राहीम ने पूछा, और कोकब का खुदा कौन है? ये सुनकर माँ लाजवाब हो गईं और शर्मिंदा होकर घर चली गईं और सारा हाल आज़र को सुनाया। आज़र परेशान हुआ और कहा, ये लड़का तो यकीनन बादशाह नमरूद का दुश्मन है। एक रात गार से निकलकर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने आसमान की तरफ देखा। पहले एक सितारे को देखा तो कहा, ये मेरा रब है। मगर जब वो डूब गया तो कहा, जो डूब जाए वो मेरा रब नहीं हो सकता। फिर चांद को चमकता देखा तो कहा, ये मेरा रब है। मगर जब वो भी गायब हो गया तो बोले, अगर मेरा रब मुझे सीधा रास्ता न दिखाए तो मैं भी भटकने वालों में शामिल हो जाऊंगा। फिर सूरज को देखा तो कहा, ये मेरा रब है, ये सबसे आला है। मगर जब वो भी गुरूब हो गया तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पुकार उठे, ए मेरी कौम, मैं उन तमाम चीज़ों से बिल्कुल बेजार हूँ जिनको तुम अल्लाह के साथ शरीक करते हो। मैंने अपना मुंह सिर्फ उस माबूद की तरफ कर लिया जिसने ज़मीन और आसमान को एक तरफा होकर बनाया, और मैं शिर्क करने वालों में से नहीं हूँ। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद आज़र से कहा, ए मेरे अब्बा जान, नमरूद आपका खुदा कैसे हो सकता है? खुदा तो वो होता है जो आसमान और ज़मीन को पैदा करे, और वो हस्ती बग़ैर शरीक के है। मैं तो आपको और सारी कौम को खुली गुमराही में देखता हूँ। आज़र ने गुस्से से कहा, क्या तो हमारे पास कोई सच्ची बात लेकर आया है या मजाक करता है? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कसम खाकर कहा, अल्लाह की कसम, मैं तुम्हारे बुतों का कुछ इलाज करूँगा
जब तुम लोग यहाँ से कहीं जाओगे। कौम का दस्तूर था कि हर साल ईद के दिन वो शहर से बाहर जाकर बुतों की पूजा का जश्न मनाते थे। जब वो सब चले गए तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम छुपकर बुत खाने में दाखिल हुए। उन्होंने अपना कुल्हाड़ा लिया और सब छोटे बुतों के हाथ पांव तोड़कर टुकड़े टुकड़े कर डाला। अलबत्ता सबसे बड़े बुत को सालिम छोड़ दिया और कुल्हाड़ा उसकी गर्दन पर लटका दिया। जब काफिर जश्न मनाकर वापस आए तो अपने माबूदों का ये हाल देखकर शदीद गम और गुस्से में मुब्तला हो गए। वो सब कहने लगे, ये काम किसने किया हमारे खुदाओं के साथ? ये सख्त जालिम है। कुछ लोगों ने कहा, हमने एक नौजवान का जिक्र सुना है जिसका नाम इब्राहीम है, वो हमारे खुदाओं का सख्त दुश्मन है, हो सकता है ये इसी का काम हो। नमरूद भी ये सुनकर परेशान हुआ। उसने फौरन आम दरबार मुनक्किद करने का हुक्म दिया और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बुलाया गया। दरबार भरा हुआ था। नमरूद और सरदारों ने सख्ती से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से पूछा, ए इब्राहीम, क्या तुमने हमारे माबूदों के साथ ये क्या है? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को शर्मिंदा करने के लिए ऐसा जवाब दिया जिसने सबको लाजवाब कर दिया। ये चीज़ मुझसे क्यों दरियाफ्त करते हो? ये काम तो इनके सबसे बड़े खुदा ने किया होगा। तुम जाकर उससे क्यों नहीं पूछते? अगर ये बोलने की कुदरत रखते हैं तो ये सारा माजरा तुम लोगों को बताएगा। कौम ने गुस्से से सर झुका लिए और आपस में कहने लगे, ए इब्राहीम, तुम अच्छी तरह जानते हो कि ये पत्थर बोलते नहीं हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उन्हें झंझूरा, फिर तुम ऐसी चीज़ों की इबादत क्यों करते हो जो न तुम्हारा कुछ भला कर सकें न बुरा? क्या तुम अकल नहीं रखते? जब काफिरों से कोई दलील न बन सकी तो वो अपनी हार का बदला लेना चाहते थे। एक ज़ईफ़ुल उम्र सरदार ने मशवरा दिया, इस मुजरिम को सब के सामने सज़ा दी जाए। सब लोग लकड़ियां जमा करें और उसे आग में जला दिया जाए। सारी कौम मुत्तफ़िक़ हो गई और चीखने लगी, इसे शोला मारती हुई आग में जलाओ और अपने खुदाओं की मदद करो। 12 कोस के इहाते में 100 गज ऊंची 4 दीवारी बनाकर लकड़ियां जमा की गईं। जब आग लगाई गई तो शोला इतना ऊंचा हुआ कि 3 मील दूर तक उसकी गर्मी से परिंदे जल जाते थे। शैतान ने आकर नमरूद को मंजनीक गोफन बनाने का तरीक़ा बताया। नमरूद ने अपना लिबास हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को पहनाया ताकि अगर वो बच जाएं तो लोग कहें कि ये लिबास की बरकत है। 4000 आदमी इस मंजनीक को खींचने लगे और उसी में आज़र हज़रत इब्राहीम के वालिद भी शामिल था, जिसने कहा, अगरचे ये मेरा बेटा है मगर हमारे दीन का मुखालिफ है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बाप की ये नफ़रत देखी तो कहा, या इलाही, मेरा बाप भी मेरा दुश्मन है। ए मेरे खुदा, आज मैं सिवाय तेरे सबसे बेगाना हूँ। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को मंजनीक में रखकर आग में डाला जा रहा था तो जिब्राईल अलैहिस्सलाम आपके पास पहुँचे और कहा, ए इब्राहीम, अगर तुम चाहो तो मैं इस आग को एक ही ज़रब से समंदर में डाल दूँ। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, जो तवक्कुल की आला मिसाल है। ए जिब्राईल, ये बात अल्लाह ने फरमाई है या तुमने? जो अल्लाह ने फरमाया है वो तुम करो। मेरी कोई हाजत है तो सिर्फ उस रब्बुल आलमीन से है जिसका सारा आलम मोहताज है। जैसे ही हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आग में गिरे, अल्लाह का मोजज़ा ज़ाहिर हो गया। आसमान से पुरहैबत और पुरशफ़क़त आवाज़ आई, ए आग, हो जा इब्राहीम पर ठंडी और सलामती वाली। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को नमरूद का पहनाया हुआ नापाक लिबास फ़ौरन जल गया, मगर आग के शोले आपका एक बाल भी न जला सके। जिस रस्सी से आपके हाथ पांव बांधे गए थे वो भी जलकर राख हो गई। वो शोले मारती हुई आग एक खूबसूरत गुलजार बन गई। वहाँ मेवादार दरख्तों की शाखें तरोताज़ा हो गईं, नरगिस और बनफशा के फूल खुल गए और हज़ारों बुलबुलें चहचहाने लगीं। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम जन्नत से आपके लिए तख्त और लिबास लेकर आए और आप इस तख्त पर आराम से बैठ गए। नमरूद ने एक बुलंद मीनार पर चढ़कर ये मंज़र देखा। वो हैरान रह गया और अपने दिल में सोचने लगा, अफसोस, मेरी मेहनत बर्बाद हो गई। उसने गुस्से में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को पत्थर मारे, मगर अल्लाह के हुक्म से वो पत्थर भी हवा में मुअल्लक हो गए।
پھر ایک گہرا بادل آیا اور اس نے بارش برسائی جس سے نمرود کی آگ مکمل طور پر بجھ گئی۔ نمرود کا وزیر حامان جب مینار پر تھا تو اس نے کہا، اے ابراہیم، تمہارا رب نیک ہے کہ تمہیں ایسی آگ سے بچایا۔ مگر جب وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی برائی کر رہا تھا کہ یہ سب آتش پرستی کا نتیجہ ہے تو اللہ کا عذاب آیا۔ ایک ذرا سا شعلہ اڑ کر اس کی آنکھ میں جا گرا اور وہ اندھا ہو کر خاک میں لوٹنے لگا۔ نمرود کی بیٹی اپنے بالا خانے سے یہ سب دیکھ رہی تھی۔ اس نے اپنے باپ سے کہا، اب بھی کہتے ہو کہ ابراہیم کا خدا سچا نہیں؟ ایک طرف ابراہیم اس اعلیٰ مرتبے پر ہیں اور دوسری طرف تمہارا وزیر عذاب میں۔ نمرود نے غصے سے اسے جھڑک کر خاموش کر دیا، مگر بیٹی نے اپنے دل کی آواز سنی۔ وہ دوڑ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئی اور التجا کی، اے ابراہیم، آپ مجھ پر کرم کریں، میں آپ کے خدا پر ایمان لاتی ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسے ایمان کی راہ بتائی۔ اس نیک بیٹی نے فوراً کلمہ پڑھا۔ جب اس نے یہ کلمہ اپنے باپ کو بتایا تو نمرود نے اسے مارنا چاہا، مگر اسی وقت ایک بادل اسے اٹھا کر لے گیا اور وہ لڑکی اس دن سے اللہ کی عبادت میں مشغول ہو گئی۔ اس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے یقین، صبر اور اعلیٰ توکل سے دنیا کو یہ سکھا دیا کہ اللہ کے سامنے ظالم کی طاقت اور آگ کے شعلے کی کوئی حقیقت نہیں۔